नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। देखिए, प्रमुख रूप से आपको इस चैनल पे हिंदी की पाठशाला पर हिंदी विषय से संबंधित हर चैप्टर को, हर प्रकरण को पूरा करवाने का, सारगर्भित करवाने का, विस्तृत रूप से करवाने का प्रयास किया जाता है। बीच बीच की कड़ी के रूप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रमुख रूप से सहायक आचार्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और मैंने प्रमुख रूप से सहायक आचार्य हिंदी पर प्रमुख रूप से एक दो वीडियो में पहले बना चुका हूं। आज जो हम प्रमुख रूप से, आपको पता है 3 पेपर इसमें होते हैं। प्रथम और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो सब्जेक्ट को यानी कि हिंदी विषय का होगा और तीसरा जो प्रश्न पत्र है वो जीके यानी सामान्य ज्ञान का और राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान के लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें प्रमुख रूप से कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए वो मेरे अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और प्रमुख रूप से जो डॉक्टर विवेक शंकर है उनकी प्रमुख रूप से जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी इस परीक्षा के लिए लाभदायक है हिंदी सहायक आचार्य के लिए। इसलिए मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाए हैं जिसमें कौन सी यूनिट के लिए उनकी कौन सी पुस्तक पढ़ें। इसी क्रम में एक बहुत अच्छी जानकारी, एकमात्र पुस्तक मैंने स्वयं ने उसका अध्ययन किया है, उसी मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। एकमात्र पुस्तक जो 2 यूनिट को 2 इकाइयों को कवर करेगी, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि आपके जो 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें फर्स्ट में जो प्रमुख रूप से 2 यूनिट हैं, यूनिट संख्या 2 और यूनिट संख्या 3, प्रथम प्रश्न पत्र में दूसरी और तीसरी यूनिट के लिए एकमात्र उनकी पुस्तक है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसके 9 संस्करण जो है वो आ चुके हैं। 9वां संस्करण अभी मार्केट में चल रहा है और प्रमुख रूप से जो पुस्तक है वो प्रमुख रूप से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के सौजन्य प्रयासों से, 7 के प्रयासों से ये पुस्तक वो बार बार 8 बार छुप चुकी है और 9वीं बार ये अभी उसका संस्करण है वो आया है। उसकी इमेज दिखाऊंगा, उसकी विशेषताओं को बताऊंगा, क्योंकि जब तक किसी चीज को आप स्वयं नहीं पढ़ लेते हो उसके बारे में आप नहीं बता सकते। तो मैंने उस चीज को पढ़ा है, मेरे अनुभव आप लोगों को मैं साझा करूंगा। उससे पहले हम एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र सहायक आचार्य हिंदी विषय में दूसरी और तीसरी यूनिट में है क्या, जो उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे आप, ये चीजें बताना अति आवश्यक है। वरना मेरी बात पर आप क्यों विश्वास करें। मैंने उस चीज को पढ़ा, क्या पता मैं सही हूं या गलत हूं। हर चीज को आपको एक प्रमाणिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से वो वहां से दिखाए जाएंगे। किस ये उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक में कहा है 2016, यानी कि देखिए इस पुस्तक में प्रमुख रूप से इन्होंने कहा है कि 2016 की जो परीक्षा हुई, देखिए इन्होंने खुद लिखा है और मैंने इस चीज को आभास किया है। आरपीएससी कॉलेज वैकेंसी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 में दोनों पत्रों यानी फर्स्ट और सेकंड 80% से भी अधिक यहां से प्रश्न आए हैं। यानी कि जहां पे काव्य शास्त्र पूछा जाता है उस पुस्तक से, यानी कि उस टॉपिक से दोनों में से 80% से ज्यादा जो प्रश्न है वो इसी पुस्तक से पूछे गए हैं। और 80% अपने आप में मायने रखता है। एक पुस्तक मात्र से 2 यूनिट, 1 यूनिट के लिए आपको 10-10, 20-20 पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, परंतु ये 2 हार्ड दोनों यूनिट, भारतीय काव्य शास्त्र अपने आप में क्या है, काफी कठिन है। और पाश्चात्य का तो आपको कहना ही क्या, उसमें तो अरस्तु है, कोलरिज है, टीएस इलियट है, क्रोचे है, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं और जो अंग्रेज हैं यानी पाश्चात्य हैं और उनको हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी अलग अलग अवधारणाएं संपादित की है और उन्हीं अवधारणाओं को हमें पढ़ना आवश्यक है। और प्रमुख रूप से इसके बाद की परीक्षा हुई, यानी कि जुलाई 2016 में और 10 जुलाई 2016 में जो नेट की परीक्षा हुई, जो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि प्रमुख रूप से ये कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़े। जो कैलाश गहलोत की पुस्तकें मैंने बताई थी वो आप रिकमेंड है वो कर सकते हैं, मैंने प्रमुख रूप से आपको बताई है, आपको जो अच्छी लगे वो आप उसमें पढ़े। इसमें देखिए बार बार परीक्षा में नेट के लिए और कॉलेज के लिए रामबाण है। रामबाण का मतलब दूसरी और तीसरी यूनिट को कवर करती है पूरी पुस्तक। इसमें हम पहले सिलेबस में नजर डालेंगे। देखिए भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य, काव्य के लक्षण,
काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और साहित्य का स्वरूप। यानी कि भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें साहित्य का स्वरूप क्या है, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, काव्य हेतु क्या होते हैं, काव्य लक्षण क्या होते हैं, इस पुस्तक में आपको एकदम सारगर्भित और विस्तृत रूप से मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस YouTube चैनल पे भी वो वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों के पास और अधिक जानकारी मिल सके। वैसे ये पुस्तक जो है वो काफी आपके लिए एक औषधि का काम करेगी, एक दवाई का काम करेगी उन यूनिट के लिए। फिर भी आप लोग सार्थक यानी कि प्रमुख रूप से एक सहायक वीडियो के रूप में, सहायक सामग्री के रूप में उन वीडियो को भी देख सकते हैं। रस सिद्धांत में देखिए साधारणीकरण, रस निष्पत्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत, ये आपके सिलेबस में है। अलंकार में देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान और विभावना, वयन, सगाई। देखिए कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये, या पनौती कहीं पे भी नहीं मिलेगा, अपनौती, परंतु इस पुस्तक में मिलेगा आपको। गाइडों में नहीं मिलता है ये प्रमुख रूप से एक अच्छी प्रमाणिक पुस्तक में ही आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो अलंकार आपको मिलेंगे। छंद में देखिए दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, द्रुत, विलंबित और कवित भी इसमें प्रमुख रूप से सारे, और इसमें बार बार चीजें रिपीट की गई है। रिपीट करने का मतलब आपको छंद के बारे में बता दिया, छंद के लक्षणों के बारे में बता दिया, उसके बाद सामूहिक उसके एक उदाहरण दे दिए जाएंगे। किताब के अंत में भी उनके उदाहरण दिए गए हैं ताकि आपको और अधिक सुविधा मिले और आप बार बार रिपीट होता रहे। आप पुस्तक को रिपीट करें या नहीं करें, परंतु वही चीजें आप बार बार पढ़ें। उसके बाद देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत। देखिए अरस्तु, प्लेटो अरस्तु का गुरु था इसलिए इसका काव्य सिद्धांत है। अरस्तु का काव्य सिद्धांत में कौन सा, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का और त्रासदी यानी ट्रेजेडी, लोजाइनस का उदात्त सिद्धांत, क्रोचे का विवेचना सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत और टीएस इलियट का परंपरा व निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। और इसके बाद जो कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है वो भी प्रमुख रूप से आपके इस सिलेबस में पूछा जाएगा। साथ ही साथ उत्तर आधुनिकता क्या है और विखंडनवाद क्या है, ये देखिए ये आपका 2 यूनिट है, प्रथम प्रश्न पत्र और यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ये प्रमुख रूप से आप पढ़ सकते हैं। और ये प्रमुख रूप से कहां से पढ़ेंगे, ये इसकी एकमात्र दवाई है। जिस प्रकार आपको खांसी हो जाती है, आप कोई भी दवाई लेते हैं और आपकी वो जो खांसी है वो ठीक हो जाती है, उसी प्रकार प्रमुख रूप से ये जो पुस्तक है, ये जो बीमारी है इकाई नंबर 2 और इकाई नंबर 3 जो बीमारी है, इसका एकमात्र इलाज मैं मानता हूं इस विवेक शंकर महोदय की इस बेहतरीन पुस्तक को। देखिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी दोनों के द्वारा सहयोग से ये पुस्तक है वो छपी है और इन्होंने अपने विचार भी साझा किए हैं। उन्होंने देखो नवम संस्करण के संबंध में, ये नवम संस्करण है और कुछ ही दिनों में 10वां संस्करण भी आ जाएगा। यदि आप लोगों को ज्ञान अर्जित करना है ये पुस्तक आपके लिए काफी उपयोगी है। देखिए इसके बाद देखिए 7वें सिलेबस चलिए, 7वें पुस्तक में चलिए काव्य शास्त्र का इतिहास। ये देखिए काव्य की परिभाषा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है भारतीय काव्य शास्त्र में। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य लक्षण आपके सिलेबस में है। ये देखिए काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, साहित्य का स्वरूप इसमें सारा है वो आ जाता है। काव्य शास्त्र का इतिहास और भारतीय काव्य शास्त्र का जो इतिहास है इसमें प्रमुख रूप से साहित्य का स्वरूप और काव्य जो इसकी बारे में मुख्य रूप से परिभाषाएं हैं वो इसमें दी गई है। इसके बाद देखिए मैंने विषय सूची बताई है, आगे तो अभी चलेंगे हम। उसके बाद देखिए रस निष्पत्ति, ये देखिए रस सिद्धांत, साधारणीकरण ऐसा कैसा, देखो रस निष्पत्ति साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, ये देखिए ध्वनि सिद्धांत, इसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत, उसके बाद अलंकार सिद्धांत, ये सारे जो सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। उसके बाद औचित्य सिद्धांत सब हैं, परंतु आपके सिलेबस में है वो आप वही है वो पढ़ें। इसके बाद देखिए छंद की मैं आगे बात करूंगा। छंद और जो दोनों अलंकार हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखिए अलंकार व छंद, पेज नंबर 274, 274 नंबर पेज पे प्रमुख रूप से देखो शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, रूपक, ठीक है। ये देखिए सारे अलंकार इसमें दिए गए। अपनहुति, ये देखिए ये रहा आपके अलंकार, इसमें प्रमुख रूप समासोक्ति, अन्योक्ति, उसके बाद देखिए विशेषोक्ति, इसमें दृष्टांत, सब, निर्देशना, ऐसे ऐसे अलंकार जो आपने नाम तक नहीं सुने वो अलंकार इसमें क्या किए गए हैं, इसमें प्रमुख रूप से समायोजित किए गए हैं, इसमें डाले गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत है वो नहीं आए। ये देखिए
व्यास स्तुति, इसमें सब ये प्रमुख रूप से आपके। और इसके बाद देखिए मैंने आपको कहा, अब देखिए इसके बाद सारे अलंकार आने के बाद देखिए इसमें, अब ये देखिए सारे अलंकार हैं, ये देखिए आपके प्रमुख अलंकारों के उदाहरण, भ्रांतिमान के देखो सारे आ गए, उसके बाद संदेह के सारे आ गए, दृष्टांत के सारे आ गए, रूपक के आ गए। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये देखिए अलंकारों के, उसके बाद हम चलते हैं किस पे आपके, और ये देखिए साथ साथ में तुलना की गई है कि देखिए पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, ये साम्य, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, साम्य, क्योंकि खुले जैसा पेपर ऐसे साधारण बच्चों वाला पेपर नहीं आएगा कि आपको रिट वाला पेपर देना है। उसके बाद अलंकार का इतिहास, अलंकार को क्योंकि कहीं से भी अगला है वो पूछ सकता है। उसके बाद छंद की बात करते हैं, देखो छंदों की भेदों की सामग्री। इसके बाद देखिए चौपाई, बरवे, छप्पे, कुंडलिया, मंदाक्रांता, वसस्त, हरिगीतिका, गीतिका, सवया, सब सिलेबस में है ये बहुत अच्छे तरीके से। मात्रिक छंद आ जाएंगे। अब मात्रिक छंदों में देखिए दंडक, मिश्र, अर्धमात्रिक, विषम, सब कुछ एक सूत्र के द्वारा बताने का प्रयास वो किया गया है। ये दोनों यूनिट इसमें देखिए क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। उसके बाद देखिए वापस विषय सूची में चलेंगे और हम चलेंगे द्वितीय खंड पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इसमें देखिए प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, ये रहा अनुकरण सिद्धांत। उसके बाद प्लेटो का विरेचन सिद्धांत, ये रहा विरेचन सिद्धांत। ट्रेजिडी व कॉमेडी सिद्धांत, ये देखिए ट्रेजिडी त्रासदी को ही बोलते हैं, इन्होंने अंग्रेजी में दे दिया, यहाँ पर हिंदी में दिया है। उसके बाद देखिए लॉजाइनस का उदात्त सिद्धांत, देख सकते हैं आप, टिक लगाए मैंने। उसके बाद क्रोचे का विवेंजना सिद्धांत, ये देखिए क्रोचे का विवेंजना सिद्धांत। उसके बाद कोलरिज का कल्पना और फेटेंसी सिद्धांत, इसमें केवल आपके सिलेबस में कल्पना है, फेटेंसी का सिद्धांत नहीं है। उसके बाद देखिए टीएस इलियट भी इसमें होंगे, ये देखिए इलियट के सिद्धांत, निर्व्यक्ति का सिद्धांत, वस्तु समीकरण सिद्धांत, केवल आपका इसमें क्या है, निर्व्यक्ति का सिद्धांत है वो माना जा सकता है। इसके बाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र, महत्वपूर्ण समरणीय तथ्य, इसमें जब जाएंगे आपको सब काव्यशास्त्र है वो, अर्थात आपको मार्क्सवाद और सभी विखंडनवाद वगैरह इसमें मिलेंगे। ये देखिए और अंत में देखिए, ये देखिए आपको मैं बता दूं, इसमें देखिए अलंकारों के उदाहरण, अलंकारों को विशेष रूप से इंगित किया इन्होंने, अलंकारों को बिहारी सत्संग में कौन से अलंकार हैं। उसके बाद उस रचना का नाम है, यानी प्रमुख रूप से सभी चीजें इसमें बताई गई है। मैं ये मानता हूं कि ये पुस्तक आप पढ़ लेते हो, आप यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, तो आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बता दूं कुछ लोग हैं वो भागीरथ मिश्र को रिकमेंड करते हैं, मैं 1% भी नहीं करता इस पुस्तक को, इतनी भाषा शैली कठिन है कि आप उसके लिए पढ़ना काफी आपके लिए कठिन है, उलझ के रह जाता है स्टूडेंट, इसमें उलझ जाएगा, और इसमें उलझ जाने से क्या है, उसको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो केवल मेरे अनुसार ये पुस्तक आपके लिए काफी कारगर है। मैं ये नहीं कहता कि भागीरथ मिश्र को मत पढ़ो, आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है तो पढ़िए, पर मेरे अनुसार वो पुस्तक उलझाने वाले पुस्तकें हैं। एक भागीरथ मिश्र का नाम भी काफी प्रमुख रूप से विशेष रूप से लिया जाता है काव्य शास्त्र के संबंध में, उनको मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं, क्या पता आपको वो पुस्तकें अच्छी लगे, परंतु इस पुस्तक के मायने में वो पुस्तकें कुछ भी नहीं है। देखिए काफी इसकी मोटाई है, और पेज की हम बात करें तो लगभग इसमें 525 के लगभग पेज हैं, और ये आपको प्रमुख रूप से सफलता दिला सकती है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 प्रथम प्रश्न पत्र, सहायक आचार्य हिंदी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेरे अनुसार। यदि एक बार आप मेरे अनुसार यदि इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको काफी सफलता, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी आपको कोई विद्वान नहीं बनना है, विद्वान बनने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, आपको परीक्षा फाइट करनी है, आपको अच्छे अंक लाने हैं, क्योंकि कॉलेज एक्चुअल में प्रमुख रूप से यदि 200 नंबर का आपका पेपर होता है उसमें 150 नंबर हिंदी है, और 150 नंबर हिंदी के अलावा 50 नंबर आपका उसका सामान्य ज्ञान होगा राजस्थान का, उसके अलावा 24 नंबर इंटरव्यू के होंगे। तो इंटरव्यू में आप तभी, प्रमुख रूप से इंटरव्यू आपके लिए मायने नहीं रखेगा यदि आप अच्छा स्कोर करते हो, और ये 2 यूनिट आपकी ऐसी हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं इसमें बच्चों के। यदि ये पुस्तक पढ़ते हो, यदि किसी 2 यूनिट में आपके 80% से पुस्तक आ जाए, है ना, और 80% से पर्सन आ जाए और उनको आप सही कर दोगे, तो मैं ये नहीं मानता आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, और आप सफलता की कदम है वो, सफलता आपकी कदम है वो चूमेगी। और निश्चित रूप से आप एक बार इस पुस्तक का अवलोकन कीजिए, इस पुस्तक को आप पढ़िए, कहीं से भी उपलब्ध कराइए, ये अमेजोन पे भी मिल जाएगी आपको, और विवेक शंकर सर के नंबर मैं वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उनसे आप मंगवा भी सकते हैं। बात करते हैं कीमत की, तो कीमत इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत लिख रखी है 380 रुपये। वेबसाइट भी है www.aajga.com, वहाँ से
देखिए 380 रुपये इस पुस्तक की, वो लेस भी मिलेगा शायद आपको 10, 5, 20%, वो कोई ज़्यादा नहीं है। आप मान के चलो एक पेज यानी 525 पेज हैं, 50 पैसे की भी प्रमुख रूप से एक पेज करता है। वैसे कोई करता नहीं है 50 में, 1 रुपये में करता है तो उसके 525 रुपये हो जाते हैं, वरना इसके एक यदि वैसे करवाते हो तो भी 300 रुपये तो आपके लगेंगे। उसके बाद बाइंडिंग करना, स्पाइरल करना वो एक अलग चीज़ है। मेरे अनुसार ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी संतोषजनक और सफिशिएंट है। इसको आप पढ़िए मेरे अनुसार, और आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि आप अगली कौन सी यूनिट के बारे में या कौन सा टॉपिक है वो पढ़ना चाहते हैं। हम अलंकार और जो हिंदी व्याकरण है उनकी वीडियो प्रमुख रूप से मैं डाल रहा हूँ, और आप लोगों का अच्छा प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है। आप इसी प्रकार से मुझे प्यार और सहयोग देते रहें, और मैं आपके ज्ञान का वर्धन करता रहूँगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जानकारी जितनी ज़्यादा साझी की जाएगी उतना ही उन लोगों को प्रभाव है वो उसके पड़ेगा, और परम रूप से ज्ञान का वर्धन है वो होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।